अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अयूब खोखर। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया है कि हमारा प्लेटफॉर्म सीनियर और राइजिंग स्टार के लिए दोनों के लिए है। तो अगर आप राइजिंग स्टार हैं तो आप हमसे लाजम रब्ता कीजिएगा ताकि हम आपको आपके प्रोग्राम को, आपके गानों को रिकॉर्ड करें। और इसी तरह जैसा कि आज हम बिलाल ताहिर से बात करेंगे, आपसे भी करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं बिलाल ताहिर, ये एक बहुत ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं और प्लेबैक सिंगर भी हैं। इनकी आवाज़ बनी ही प्लेबैक सिंगर के लिए। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बिलाल, सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की? जो जर्नी है मेरा वो तो बचपन से ही है, शौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। राइट। इसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। डेफिनेटली वो हर एक के साथ ही होती हैं। तो आपने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया ताकि हमारे नाज़रीन उससे फ़ायदा उठाएं? हाँ बिल्कुल, एक गाइडलाइन उनको मिल सकती है। बिल्कुल, सबसे जो पहले मुझे प्रॉब्लम आई थी वो मेरा फैमिली जो है ना सिस्टम, उसमें डिस्टर्बेंस था। क्योंकि जिस फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें सिंगिंग तो बहुत स्ट्रिक्टनेस तो अलग से है ना, उसको बहुत बुरा समझा जाता है दूसरे लफ्ज़ में। सही। तो वो उनको मैंने फ़ेस किया, उनकी सारी बातें फ़ेस की। उसके बाद जब मैं फील्ड में आया तो फील्ड में अलग से एक अलग नौइयत की मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, हर्डल्स आई हैं रास्ते में। उसमें ये होता है कि जब आप कोई भी किसी भी फील्ड में जब जाते हैं तो जो नए लोग एंटर हो रहे होते हैं ना, उनके लिए जो पहले पुराने लोग बैठे होते हैं वो बहुत टांगें खींचना, लेग पुलिंग, ये चीज़ें सिलसिला ज़ाहिर है। एक आर्टिस्ट ऑलरेडी फेम है तो वो कहता है कि ये आके कहीं मेरी जगह एग्जैक्टली मेरी जगह ना ले। बिल्कुल ऐसी है, जेलसी का मसला होता है। अच्छा, मोस्टली लोग जो हैं वो ज़्यादातर वही लोग कामयाब हुए हैं कि जिनको घर वालों ने रोका है। तो ये क्या ये जिद बन जाती है? ये क्या जिद नहीं बनती, ये बेसिकली होता है कि जहाँ पे दीवारें होती ना वहाँ उनके पीछे आज़ादी होती है। अच्छा, दीवारों के पीछे आज़ादी होती है। दीवारों के पीछे आज़ादी होती है। जब वो दीवारें टूटती हैं तो आज़ादी निकल के बाहर आती है। राइट। इसी तरह जब सक्सेस होती है ना, सक्सेस से आगे दीवारें होती हैं। सही। जब दीवारें टूटती हैं तो सक्सेस सबको नजर आती है कि ये सक्सेस थी। तो आप छुप छुपा के कैसे सिंगिंग करते थे? मैं छुप छुपा के सिंगिंग इस तरह करता था कि किसी को नहीं पता था कि मैं गाने, नॉर्मली तो मैं गुनगुनाता तो था ही, लेकिन प्रोफेशनली जब फर्स्ट ट्रैक मेरा बना था तो मैंने बड़ी मुश्किल से घर वालों को बताया था। पहले मैंने उनको वैसे सुनाया कि ये गाना कैसा है, उन्होंने कहा अच्छा है। तो फिर मैंने कहा ये तो मेरी वॉइस है। अच्छा। तो उस वक्त उनको बिलीव नहीं हुआ। पहले तो शायद वो मुझे इसलिए डांटते थे कि इस फील्ड में ये ना जाए, ये टाइम वेस्टिंग है, या आप पैसा इसमें काफ़ी लगता है इस मामले में। तो वो चाहते थे कि ये किसी और फील्ड में चला जाए या अपना कुछ बिजनेस सेट कर ले, तो इसलिए वो रोकना चाहते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये अब इस फील्ड में जा चुका है तो फिर थोड़ा सा नरमी इख्तियार की उन्होंने। सही बात आई है पैसों की। अच्छा, बहुत से जो न्यू कॉमर्स होते हैं वो अपने इर्द गिर्द बहुत से ना ख्वाबों के जाल बुन लेते हैं। ठीक है। जैसे ही पहला ट्रैक बना, ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा, मैं इतने शोज करूंगा, यहाँ जाके परफॉर्म करूंगा और ढेरों दौलत भी कमाऊंगा, इज्जत शोहरत कमाऊंगा। आपके भी ऐसे क्या ख्यालात बन गए थे? सर ये हर एक के ख्वाब और ख्यालात होते हैं, लेकिन मेरे ख्यालात अभी तक, ये तो आप उस वक्त की बात करें, मेरे अभी तक ये ख्यालात नहीं हैं। अच्छा। मेरे ख्यालात ये है कि मैं सिर्फ काम करूं। ये जो पैसा है, ये शोहरत है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आती है जब आपका काम अच्छा होता है ना, जब आप फ़र्क अच्छा कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर कोई आपकी इज्जत करता है ना तो वो आपके काम की वजह से करता है। जी बिल्कुल। नाम की वजह से नहीं, काम की वजह से। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका नाम भी अच्छा बनेगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो पैसा है, ये शोहरत है, ये ऑटोमेटिकली खींची चली जाती है। अगर आप पास्ट में देखें, जितने भी सिंगर्स हिट हुए हैं, जितने भी सिंगर या जितने भी एक्टर्स हिट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आतिफ असलम की बात कर लेते हैं या यंग जनरेशन के लिहाज से। अब उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि मैं स्टार से ही स्टार बन जाऊंगा, यानी कि मेरे पास बहुत कुछ होगा। अगर आप उसका एक रिसेंटली क्लिप उसका वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने किसी फंक्शन में गुनगुना रहा है और उसने गाना गाया था अपने भाई के लिए। तो वो गाना इतना उस वक्त भी अच्छा लगा, अब सुने तो अच्छा लगता है, शायद उस वक्त लोगों को ना अच्छा लगा क्योंकि उसको स्टार नहीं था। ऐसे ही अगर वो उस वक्त सोचा कि मैं पैसा कमाऊंगा और मैं ऐसी शोहरत हासिल करूंगा तो शायद वो इन ख्यालात के पीछे छुप के ना अपनी कुछ नाकामी की तरफ निकल जाता। सही। लेकिन उसने शायद ये नहीं सोचा। उसने सोचा कि मैंने जो जिसके लिए मैं बना हूँ मैंने वो करना है। शोहरत पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। जी बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। बिलाल, बातों के सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, क्यों ना पहले हम आपकी एक खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत गाना सुने, जी जी, ताकि हम
ऑडियंस को भी बता सके कि ये कितनी खूबसूरत आवाज़ है। जी मैं ज़रूर, मेरा एक रोमांटिक सॉन्ग है जी, जाने जा के नाम से उसका टाइटल है। हाँ, तो वो मैं ऑडियंस को सुनाना चाहूँगा। वो थोड़ा सा प्लेबैक भी है और थोड़ा सा पॉप में भी आता है। राइट। जो मेरी स्पेशलिटी है मैं वही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जी नाजरीन, आइए मैं इनकी खूबसूरत आवाज़ में एक खूबसूरत गाना सुनते हैं, फिर बातों का सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं तेरा दीवाना हुआ, सारे जग से बेगाना हुआ, तेरे प्यार में जीना मरना और नहीं कुछ करना। मैं तेरा दीवाना हुआ, सारे जग से बेगाना हुआ, तेरे प्यार में जीना मरना और नहीं कुछ करना। जाने जा 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 जाने जा। सुन ले दिल की सदाएं, ले लो तेरी बलाएं, बाहों में तुझको भर लो, कह रही है हवाएं। सुन ले दिल की सदाएं, कह रही है हवाएं, बाहों में तुझको भर लो, कह रहा है समा। जाने जा 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 जाने जा। आँखों में छुपा लो तुझे, दिल में बसा लो तुझे, जाना मेरे पास आ। तुझको सिखा दूंगा, तुझको बता दूंगा इश्क होता है क्या। ओ आँखों में बसा लो तुझे, दिल में छुपा लो तुझे, जाना मेरे पास आ। तुझको बता दूंगा, तुझको सिखा दूंगा इश्क होता है क्या। जाने जा 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 जाने जा। तो जी नाज़रीन, आपने बिलाल से एक खूबसूरत गाना सुना। हम बातों का सिलसिला फिर दोबारा जारी करते हैं ताकि हम इनसे मज़ीद जानें कि ये मज़ीद क्या करना चाहते हैं और मज़ीद इन्होंने क्या किया है। अच्छा बिलाल, आपने अभी आप प्लेबैक सिंगर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अभी तक कितने गाने गा चुके हैं? सर मेरे अगर पर्सनल ट्रैक की तरफ मैं अगर देखूं तो 20+ ट्रैक्स हैं मेरे। राइट। पर्सनल ट्रैक्स जो मेरे अपनी एल्बम के लिए, जैसे OST कहते हैं, आउट सिंगल ट्रैक। और अगर प्लेबैक की तरफ देखें तो मैंने तकरीबन 4 मूवीज़ का काम किया। 4 मूवीज़ के 4 मूवीज़ में मैंने प्लेबैक किया। हाँ जी, वो इंशाल्लाह शूट पे हैं, कुछ एडिटिंग पे, उनके अपने प्रोसेस हैं। OST भी गए हैं जी सर? OST अभी नहीं किया मैंने, लेकिन मूवीज़ के लिए मैंने। मूवीज़ के लिए गए। थोड़े थोड़े से गाने गुनगुनाएंगे? वैसे तो ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन लाइव में थोड़ा सा आपको नहीं, जो मूवीज रिलीज हो चुकी हैं जी जी उनके गाने सुनाते हैं। और नहीं सर, अभी रिलीजिंग पे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इसी ईयर के एंड पे या नेक्स्ट ईयर तक हो जाएंगे रिलीज, लेकिन लाइव में आपको कुछ ना कुछ गुनगुना। जी बिल्कुल जी। एक गाना अहमद मिराज साहब ने लिखा था ये सॉन्ग, और म्यूज़िक भी उन्होंने दिया। राइट। अभी तो हम मिले ही नहीं, तो क्या तेरे बारे गुमा करूं। अभी तो हम मिले ही नहीं, तो क्या तेरे बारे गुमा करूं। नहीं मिलते अल्फाज वो मुझे कि जिनमें मैं तुझका बयां करूं। अभी तो हम मिले ही नहीं, तो क्या तेरे बारे गुमा करूं। जबरदस्त। जी ये उसका है
टाइटल ट्रैक है। राइट, ओके। ये कौन सी मूवी है, अपकमिंग जो मूवी है? ये 5 जनवरी का इसका टाइटल है। 5 मूवी का नाम क्या है? जी, मूवी का नाम 5 जनवरी है। ओके, अच्छा, मूवी का नाम ही 5 जनवरी है। जी जी, मैं समझ शायद 5 जनवरी को रिलीज। नहीं, मूवी का नाम ही 5 जनवरी है। राइट, ओके। जी ऐसी है, उसके लिए ये ट्रैक किया। इस मूवी में आपने 4 गाने गाए? नहीं सर, इसमें 3 ट्रैक्स। 3 गाए जी। चले, हमारी दुआ है कि आप थैंक यू सो मच जो करना चाहते हैं बुलंदियों को स्ट्रगल में, डेफिनेटली स्ट्रगल ही आपका बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ भी अच्छी है। थैंक यू सो मच। कभी शोज़ भी किए हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह 100+ शोज़ मैंने अब तक किए हैं, कॉलेजेस में और कॉन्सर्ट्स किए हैं काफ़ी। मुल्क से बाहर भी कभी नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं, आउट ऑफ सिटीज़ किए हैं, लाहौर से बाहर, इस्लामाबाद किए हुए हैं। सही। चलें, इस मूवीज़ के बाद मेरे ख्याल से शायद आपको बिल्कुल फौरन 1-2 दफ़ा चांस बना था, लेकिन मैं खुद ही नहीं जा पाया क्योंकि कुछ उस वक्त स्टडी का मामला चल रहा था। अच्छा। तो अगर वहाँ पे जाते तो फिर मेरे एग्ज़ाम का प्रॉब्लम आता। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंसान जो करना चाहता है उसके आड़े हर्डल्स आती हैं। बिल्कुल, हर्डल्स बहुत आती हैं, बल्कि वो मेरी नज़र में आजमाइशें होती हैं और कुछ लोग आजमाइशों को पूरा कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ लोग आजमाइशों से हार जाते हैं। उसकी रीज़न ये ना कि हमारे मुल्क के अंदर ना एक इशू है इस फील्ड को लेके कि यहाँ पे ना इसका इतना स्कोप नहीं है। घर वाले भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि वो आपको कभी भी इस फील्ड में आने की इजाज़त नहीं देते जब तक आप उनको कुछ करके ना दिखाओ। हाँ, करके दिखा दें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रगल फेज से गुजरे होते हैं ना, उस वक्त कहते हैं कि नहीं बेटा हुण तू छड़ दे तो अपनी पढ़ाई वाल तवज्जो दे, इस तरह कुछ वो कहते हैं। तो हर एक्टर, हर आर्टिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती हैं। और हमारे साथ भी ये होता है कि जब हम किसी, अब मैं फॉर एग्जांपल मुझे आउट ऑफ कंट्री का ऑफर हुई, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। अब एग्जाम को छोड़कर अगर मैं वहाँ पे चला जाता फॉर एग्जांपल, और मेरे वहाँ पे शोज अच्छे भी हो जाते, लेकिन वापस आके अगर मेरे एग्जाम का इशू आ जाता, वहाँ पर मैं फेल हो जाता, तो मेरे घर वालों ने मुझे बख्शना नहीं था इस मामले में कि नहीं। लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि अगर आप वो चांस, मैं तो बाहर का चांस अगर आप अवेल कर लेते तो स्टडी को दोबारा कंटिन्यू मैं ये समझता हूँ और आपका वो चांस मिस होने से आपको कोई लॉस हुआ, कभी आपने सोचा? बिल्कुल लॉस हुआ है मुझे पर्सनली तौर पे। अगर एज एन आर्टिस्ट मैं देखूँ अपने आप को तो मुझे बहुत लॉस हुआ है। हो सकता है कि वो मेरा जो टूर होता है वो मुझे काफ़ी सक्सेस देता। इसमें सिर्फ एक क्लिक चलता है। जी एग्जैक्टली ऐसे होता है। तो उस टाइम जो आपने फैसला करना है जी वही टाइम, क्लिक का टाइम सिर्फ एक मरतबा ही आता है। बस ऐसे ही है। और बस इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। जी ऐसे ही है। लेकिन क्योंकि हम जितने भी अपने आर्टिस्ट हमारे जो हैं स्पेशली, उनको अगर हम देखें तो वो एक ही जंप में कहाँ से कहाँ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बिलाल, हम आपसे एक और गाना सुनेंगे आपसे। जी तो अगला गाना हमें आप कौन सा सुना रहे हैं? एक प्लेबैक सिंगर जो होता है वो वर्सटाइल होना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। उसको सिर्फ एक ही कैटेगरी के सॉन्ग नहीं परफॉर्म करने चाहिए। तो इस लिहाज से मैंने तकरीबन हर कैटेगरी का गाना रिकॉर्ड मेरा हुआ है या मैंने परफॉर्म किया हुआ है। तो एक आजकल का जो ट्रेंड है ना वो मोस्टली भंगड़ा होता है। भंगड़ा जी वो सुनाना चाहूँगा आपको ताकि ऑडियंस को पता चले कि मैं भंगड़ा भी आई कैन परफॉर्म, आई कैन बिल्कुल सही वो कर सकता हूँ। तो एक भंगड़ा ट्रैक है, उसका टाइटल है गिद्दे विच आजा, स्पेशली गिद्दे के लिए वो बनाया गया था। राइट, तो वो मैं सुनाऊंगा ऑडियंस को। तो जी नाज़रीन, बिलाल से अभी एक और ट्रैक सुनते हैं, इनका एक और खूबसूरत गाना सुनते हैं, गिद्दे विच आजा। तो इस गाने के बाद फिर दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। होर साडा चले ना जोर, तेरी कातिल दावा ने सानू मारिया। सुन दिल दा हाल तू बेमिसाल, तेरे उत्ते लखाने दिल भरिया। बिना अखां ते होर साडा चले ना जोर, तेरी कातिल दावा ने सानू मारिया। सुन दिल दा हाल तू बेमिसाल, तेरे उत्ते लखाने दिल भरिया। तू किदे विच आजा सोहणीए, लक नूं हिला जा सोहणीए, नच के वखा जा सोहणीए नी सोहणीए। तू किदे विच आजा सोहणीए, लक नूं हिला जा सोहणीए, नच के वखा जा सोहणीए नी सोहणीए। निकाल सुन सोहणीए नी मेरी हीरीए, मुंडे बट्टे तेरी चाल ने ते हुण वारी मेरी ए। राखन संभाल तू सुटियां में चाल तू, मैं मुंडा तेरे हान दा जा नच मेरे नाल तू। जे तू किते विच आवे हाथ विच हाथ पावे जोड़, तेरा मेरा बैणा सोहणीए। तू किते विच आजा सोहणीए,
make that future brighter for children. तेरी जड़दी जवानी, तेरी अख मस्तानी, बड़े तीर चलावे सानू मार मुकावे। तेरा गोरा चिट्टा रंग नी, वो तू हिले अंग अंग नी, जदों लक नू हिलावे साडा दिल तड़पावे। जदों हिले तेरा लक दिल करे धक धक, तेरी चाल शराबी सोहणीए, तू किते विच आजा सोहणीए, लक नू हिला जा सोहणीए, नच के वखा जा सोहणीए नी सोहणीए, तू किते विच आजा सोहणीए, लक नू हिला जा सोहणीए, नच के वखा जा सोहणीए नी सोहणीए। जी वेलकम बैक। तो जी नाजरीन, आपने गाना सुना बिलाल से, तो बातों का सिलसिला फिर दोबारा जारी रखते हैं। अच्छा बिलाल, सिंगिंग जी जी सीखे बगैर तो आपको पता है कि कोई भी परफेक्ट सिंगर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। आपने भी ऐसा ही किया है, किसी से स्पेशली सीखा है, या आप एक नेचुरली आवाज़ भी होती है, कुदरती आवाज़ भी होती है? बिल्कुल सर, जब तक आपके अंदर एक नेचुरल वॉइस नहीं होती ना, आप मेरा नहीं ख्याल कि आप सिंगिंग की तरफ जाते हैं। वो पहले तो आपके अंदर सुर अल्लाह ताला डाल देता है, या आपको एक स्पेशलिटी के लिए पैदा गाने वाली एक रूह अलग। कोई भी, हाँ ना, बिल्कुल कोई भी इंसान है वो एक स्पेसिफिक मकसद के लिए पैदा किया गया। हो सकता है मैं सिंगिंग के लिए हूँ, हो सकता है मैं सिंगिंग में फ्लॉप होकर मैं किसी और चीज़ में जाना चाहूँ, हो सकता है मैं उसके लिए बनाऊँ, क्रिकेट के लिए बनाऊँ, या कुछ भी और हो सकता है। तो ये तो कंपल्सरी है ना कि आपके अंदर वो रूह होनी चाहिए उस काम के लिए, बिल्कुल जो बनी है। और रही बात इसको निखारने की, तो गॉड अल्लाह ताला आपको जो सलाहियत देता है ना, उसके लिए अंदर निखार पैदा करने के लिए आपको एक उस्ताद चाहिए होता है, लाजमी चाहिए होता है। मेरी ये मेरा सोच है, या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उसके बगैर आप ना एक प्रॉपर वे में नहीं चल सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सीखा है। 2016 में मैंने अपने जिनको मैं उस्ताद मानता हूँ वो हैं नवीद सोनू साहब। नवीद सोनू जी, इचरा में होते हैं वो। इनकी एकेडमी है? स्टूडियो था बेसिकली, एकेडमी नहीं थी। अच्छा। स्टूडियो था, तो वो बाई चांस मैं उनका फ्लैक्स मैंने देखी, गुजरा था वहाँ से, तो मैं चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे इमरान न्याज़ी साहब बैठे हुए थे और साथ में नवीद सोनू साहब बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं गाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा अच्छा अपनी आवाज़ सुनाए। तो फिर मैंने उनको एक इंडियन ट्रैक सुनाया, इंडियन गाना था। सही। तो वो मैंने उनको सुनाया, तो कहते आपकी आवाज़ तो ठीक है, कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन अभी नहीं, आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। फिर मैं प्रॉपर हारमोनियम पे मैंने क्लासेस ली उनसे, अभी भी सीख ही रहा हूँ डेफिनेटली। यानी कि उन्होंने आपसे जो भी आलाप लगवाए या कुछ भी, सारा हारमोनियम पे करवाया सारा? जी, प्रॉपर उस पर प्रैक्टिस। बहुत से लोग जो कामयाबी की मंजिलें हासिल कर लेते हैं ना, तो वो रियाजत से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और रियाजत से जब दूर होते हैं तो उनसे गाना भी दूर होता जाता है। तो क्या आप भी फ्यूचर में रियाजत को अपने साथ लेके चलेंगे? ये या उनके पास टाइम नहीं होता? नहीं, टाइम की बात नहीं है, ये डिपेंड करता है उनके वर्किंग के ऊपर कि वो किस तरह का वर्क कर रहे हैं। अगर तो वो मुसलसल प्लेबैक की तरफ जाई जा रहे हैं तो उनको रियाजत की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी हमने सिर्फ कहीं पर लिपसिंग करनी है या कहीं पर जाकर सिर्फ शो परफॉर्म करना है, बस ठीक है ट्रैक रिकॉर्ड करवा लिया वापस आ गए, ये लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं इंसानों के अंदर है। कि कुछ कहते हैं कि हम सिर्फ लिपसिंग कर लेंगे, उसके बाद हमें रियाजत की ज़रूरत नहीं, बस ठीक है जो रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ी सी कर ली। लेकिन कोई भी फील्ड है ना, कोई भी फील्ड, चाहे वो टीचिंग है या वो एक्टिंग है, सिंगिंग है, कुछ भी फील्ड है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है ना वो कंपलसरी है, वो आपको करनी ही रहनी चाहिए, आपको छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ को कभी भी इससे डिनाई नहीं करूँगा कि मेहनत ना करो, वो तो ज़रूरी है। आप जब अपने टीचर के पास गए थे जी, सबसे पहला गाना कौन सा सुनाया था, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। जिस पे उन्होंने कहा हाँ यार आप प्ले बैक सिंगर हो या आप सिंगर बन सकते हो। इंडियन एक सॉन्ग था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने कहा सर कहते कि आप सुनाएं, तो वो मैं व्यूअर्स को भी सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। वो था आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, नींदों में सपने तेरे, आँखों में सपने तेरे, मैं तेरा ही बस हो गया हुआ क्या, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही ये सॉन्ग है जी। क्या बात है जी।
अगर मैं सुन रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो उस्ताद तो फिर पकड़ लेते हैं कि जी, उनको तो अंदाजा हो जाता है कि इसके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी एकेडमीज बनी हुई हैं कि वो सुर और बेसुर जी दोनों को ही अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ पैसों के लिए और कुछ फिर सोचते हैं कि हाँ यार ये मेरा शागिर्द बनता है तो कल को ये मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पर कुछ पे किया था कि आपको बस नहीं? उन्होंने जो सबसे पहली कंडीशन रखी थी ना, वो ये थी कि उन्होंने यही बात की जो आप कर रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप सीखने वाले हुए तो सिखाएंगे, क्योंकि हमारी कोई एकेडमी नहीं है, ये है स्टूडियो। और स्टूडियो के अंदर कितना रिकॉर्डिस्ट होता है, म्यूजिशियंस होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं था कोई एक बच्चे के ऊपर इतना वर्क करें जिसको कुछ आता भी ना हो। सही। उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए कुछ क्लासेस देते हैं, कुछ काम आपको देते हैं, अगर आप वो कर लेते हो, अगर आपकी इंटरेस्ट उसमें शो हुई हमें, तो आपके ऊपर हम मजीद मेहनत करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे एक टाइम दिया कि आप ना इस वक्त आपने आना है रियाजत के लिए। तो अगले दिन मैं उनके आने से पहले खड़ा था वहाँ पे। तो मुसलसल ये 1 मंथ का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 1 मंथ आपने इस दौरान आना है, हफ्ते में 3 दिन आना है। तो उन्हें सिर्फ चेक करना था कि ये आता है कि नहीं, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं, लगन देखते हैं या पैशन देखते हैं कि इसके अंदर है भी कि नहीं, जुनून है भी कि नहीं। तो मैं तो उन्होंने 3 दिन का, मैंने कहा सर मुझे 7 दिन क्यों नहीं करवाते? यानी कि 3 दिन मुसलसल जब मैं नहीं आता ना तो मुझे उलझन होती है, मुझे अजीब सा फील होता है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कहते हैं कि नहीं, आप ना जितने दिन स्टूडियो ओपन होगा हफ्ते में 6 दिन, तो आपने 6 डेज ही आना है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर वर्क शुरू कर दिया मेरे ऊपर, जो भी रियाज वगैरह होता है सही तरह से, और फिर ट्रैक के ऊपर भी मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। फिर मुझे म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग हुई, कॉर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग हुई, रिदम की अंडरस्टैंडिंग हुई। बिल्कुल सही। उसके बाद एक दिन बाय चांस हम बैठे हुए थे, वो क्योंकि उनके पास सिर्फ रिकॉर्डिंग होती थी, उसके स्टूडेंट्स उनके नहीं थे, एक मैं था या 1-2 और थे, तो वो कम ही आते थे। मुझे बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक ये इसमें था, पैशन। कामयाबी वही लोग होते हैं जिनको जुनून होता है। एग्जैक्टली। तो वो बाई चांस एक सॉन्ग बना रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर मैं भी एक सॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मैंने एक सॉन्ग लिखा है। सही। तो कहते तुमने सॉन्ग लिखा है? मैंने कहा मैंने लिखा है। कहते कब लिखा है? मैंने कहा सर आपके आने से, आप जब मैं आपके पास आया था ना, उससे तकरीबन कोई 2-3 मंथ पहले। सही। कहते अच्छा सुनाओ। तो मैंने उनको गाना लिखा हुआ पहले बताया। कहते ये कुछ इसके ट्यून, मैंने कहा सर मैंने ट्यून भी बनाई हुई। वो बड़े हैरान हो किसने ट्यून कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ये कोई बच्चों वाली कोई ट्यून होगी या जिस तरह नॉर्मली स्टूडेंट बनाते हैं। तो जब मैंने इनको ट्यून सुनाई ना, तो वो कहते कि ये ट्यून तो बड़ी आउटस्टैंडिंग है, ये तो तुम्हें रिकॉर्ड करनी चाहिए। फिर वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो रिकॉर्ड हुआ था, ओ बेबी के नाम से मैंने थोड़ा सा बनाएंगे हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने खुद लिखा है। जी जी, खुद ट्यून किया उसको। जब से है देखा तुझको ओ जाना, तब से हुआ है दिल तेरा दीवाना, मिली जब नज़र तुझसे जिगर, मुझ पे हुआ ऐसा असर, तेरी यादों में मैं डूब कर हुआ 2 जहां से बेखबर, मिली जब नज़र तुमसे जिगर, मुझ पे हुआ ऐसा असर, तेरी यादों में मैं डूब कर हुआ 2 जहां से बेखबर। ओ बेबी, oh baby, I want to make you my queen. Oh baby, I want to make you my queen. ना 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 ना, ये था इस तरह कुछ। वेरी गुड जी। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट ये आपका पहला लिखा हुआ और पहला गाना आपका जो आपने रिकॉर्ड किया। जी जी बिल्कुल। अच्छा, स्टेज पे कभी जब आप जाते हैं जी जी, तो आपने तकरीबन मेरे ख्याल से हर सिटी में गा चुके होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में आपको मज़ा आया कि यार जहाँ पर ऑडियंस आपको जिंदा दिलाने? लाहौर ही है। अच्छा, लाहौर इज़ द बेस्ट। राइट। कराची में परफॉर्म किया, लेकिन ऑडियंस वहाँ पे अच्छी थी, लेकिन रिस्पांस नहीं था उनका, उस लिहाज से रिस्पांस नहीं होता। जो लाहौर, जो पंजाब का रिस्पांस है ना, आर्टिस्ट के इज्जत करते हैं, जो उसकी हौसला अफजाई करते हैं, वो किसी और सिटी में शायद नहीं है। राइट। ये तो हो गया आपका गुड एक्सपीरियंस। जी जी, गुड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस क्या? बैड एक्सपीरियंस मेरा हुआ था, कौन सी सिटी में हुआ? वैसे तो इतना खास नहीं हुआ, लेकिन एक गुजरांवाले में एक दफ़ा गया था, तो वहाँ पे बैड नहीं था, ये नहीं आप कह सकते, लेकिन वहाँ पे ऑडियंस कम थी। मैं समझता हूँ, आप कहेंगे भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, जो बैड है वो बैड है, जो अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑडियंस ना होने की वजह से ना, जब कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है ना, उसको बेसिकली क्लैप चाहिए होती है और ऑडियंस का चेहरे चाहिए होते हैं। जब वो सामने ना होना या कम हो, तो उसका जो लेवल है ना, एनर्जी लेवल होता है, वो डाउन हो जाता है। तो वो एक मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा था। वहाँ में मैंने 1-2 गाने परफॉर्म किए थे, तो मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि सर यहाँ पे जो ना मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे मज़ा खुद नहीं आ रहा, तो मैं आगे क्या परफॉर्म करूँ। सही। आपका आइडियल कौन है, फ्यूचर आइडियल कौन है? एक सिंगर का एक
आइडियल होता है जी जी, वो उसको सुनता है, उससे इंस्पिरेशन लेता है। बिल्कुल। तो आपका कौन सा? मुझे इंस्पायर किया था सबसे पहले आतिफ असलम साहब ने। राइट। हाँ। ओके। उसके बाद इंडियन अगर देखे जाएँ तो वहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो बड़े अच्छे और मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। उनमें अगर यंग जनरेशन में चले जाएँ तो अरिजीत का नाम आता है, सोनू निगम साहब का नाम आता है, और अगर लेजेंड्स में जाएँ तो रफ़ी साहब हैं, उनकी क्या बात है, किशोर साहब हैं। गुनगुनाने को तो मैं डेफिनेटली सबको ही गुनगुना सकता हूँ, लेकिन अगर आप आइडियल की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आई वांट बी एन आइडियल। मैं खुद एक आइडियल बनना चाहता हूँ लोगों के लिए। अगर मैं किसी को फॉलो करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ। इज्जत उनकी डेफिनेटली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सीनियर्स हैं, सीनियर की इज्जत जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई वांट बी एन आतिफ असलम, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं आतिफ असलम से भी थोड़ा सा आगे। हर इंसान अपनी पहचान खुद बनाता है जी, मैं लेकिन उसका कोई ना कोई आइडियल लाजम होता है जी। तो उस लिहाज से मैंने आपको बता दिया आतिफ असलम, क्योंकि इतनी आवाज़ें हैं वो जी। अपनी आवाज़ में ही लोग रहते हैं। हाँ। तो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली आप अपना आइडियल अगर आतिफ असलम को यही क्वेश्चन आप अगर किसी बड़े आर्टिस्ट से पूछना, फॉर एग्जाम्पल आप आतिफ असलम से ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो भी यही कहेंगे कि मैं तो किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो किशोर साहब को फॉलो करते रहे। ये सब जानते हैं, मैंने उनके भी है, ट्रैक सुने भी एग्जैक्टली है, हाँ गाए भी हुए हैं। अब उनका आइडियल वो कह सकते हैं आप, लेकिन वो कभी भी किशोर साहब बनना नहीं चाहते। वो चाहेंगे कि उनसे या तो ऊपर जाएं या अपनी अलग सी पहचान बनाएं। बात अगर हम अब किशोर साहब की करें, किशोर साहब क्लासिकल सिंगर, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अपनी फील्ड में वो माहिर हैं, बिल्कुल हर किस्म का सॉन्ग वो गा चुके हैं, ठीक है। तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये जो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ इसलिए करूँगा, अगर आप देखें ना रिसेंटली इस सेंचुरी की बात आप करें तो ऐसे आर्टिस्ट निकले हैं जो बहुत से बड़े आर्टिस्टों को भी पीछे छोड़ दिया है। लाजमी नहीं है कि आप क्लासिक फील्ड में हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं सर इंडिया की भी और दोनों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में देखें, नबील शौकत था, नबील शौकत रिसेंटली उसने विन किया है सुरक्षेत्र, ठीक है। उसकी अगर आप वॉइस देखें ना तो वो नोट लगा रहा है जो शायद राहत फ़तेह अली खान साहब भी नहीं लगा सकते। ये नोट्स की बात करूँ, हाई नोट्स की बात करूँ या मिड की या बेस की बात करूँ, उनकी अपना एक टेक्सचर है, ठीक है। अब अगर आप ये करें कि सीनियरिटी के लिहाज से तो वो राहत साहब बहुत सीनियर है उनसे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात जो है ना नोट्स की नहीं आती, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप बात करें एक्सपीरियंस की तब भी वो आगे डेफिनेटली वो माने में असल में वो सिंगिंग है। उसकी एक रीज़न है ना, हम ये समझते हैं कि राहत साहब या नुसरत साहब या इनसे बड़े कोई कलाकार नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ये देखें, इनसे अगर पिछला इरा आप देखें, इनसे पिछला इरा देखें तो पठान खान साहब गुजरे हैं, असद अमान साहब गुजरे हैं, ठीक है। अगर उनको आप कंपैरिजन करें तो नुसरत साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया उनकी निस्बत, बहुत काम किया है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते नुसरत साहब ने उनसे अच्छा काम नहीं किया, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर आप नुसरत साहब के काम को गलत कह रहे हैं। काम कुछ भी आप हो सकता है, मैं नहीं, मेरी जगह पे कोई और आएगा, वो इतना अच्छा गाएगा कि सारे आर्टिस्ट कहेंगे नहीं यार ये हमसे भी आ गया ऑटोमेटिकली। सीनियरिटी अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, लेकिन काम की क्वालिटी अलग चीज़ है। किशोर साहब के ट्रैक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो उसके बाद कुमार सानू साहब आए, उनको फॉलो करते हुए हैं, लेकिन ट्रैक्स उनके ज़्यादा हैं, लोग आज भी उनके शोहरत भी बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से मैं कहना चाह रहा हूँ, सीनियरिटी अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, लेकिन क्वालिटी जो गॉड गिफ्टेड है ना, जो अल्लाह ताला क्वालिटी दे देता है, उसका आप किसी के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा बिलाल, ये तो हो गई हमारी बातें बहुत ज़्यादा, जी ठीक है। सॉरी मैं कुछ ज़रा कोई बात नहीं, आप आए ही यहाँ पर बोलने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हमारा एक प्रोग्राम एक छोटी सी स्पेस लेता है, जी, और वाइंड अप भी हो जाता है, जी, जैसे ही है। तो आखिर में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक राइजिंग स्टार है, राइजिंग स्टार से आप प्लेबैक सिंगर बन गए हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं कि आप 3 से 4 गाने आप एक मूवी में गा चुके हैं, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, रिकॉर्ड हो चुके हैं फिल्म्स के लिए, ठीक है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है या न्यू सिंगर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि इन हडल्स से आपने परेशान नहीं होना, इन मसले मसाइलों से आपने कैसे गुजरना है? यंग जनरेशन या जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि अपनी जो आपका मेन पॉइंट है ना, उससे कभी भी आपने हटना नहीं है। राइट। हर्डल्स बहुत आएंगी, परेशानियाँ आपको बहुत आएंगी, हो सकता है वहाँ पे एक कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको कि यार अब अगर मैंने ये किया ना तो मैं समझो ख़त्म हो गया, हो सकता है वही आपकी सक्सेस हो। तो इसीलिए आपने अपने कभी भी, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि यार ये फील्ड अच्छी नहीं है, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड की बात करूँ, लाजमी सिंगिंग, एक्टिंग है, उसमें कुछ भी है, वो आपको आपकी फील्ड से हटाना चाहेंगे या आपको कुछ ग्रीन गार्डन्स दिखाएंगे कि आओ ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो। तो
कामयाब वही होता है जो सीधा चलते रहता है, अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है। ठीक है, जो इधर घूमता है वो कभी भी अपनी मंजिल पे कोई पहुंच नहीं सकता। सही। तो मैं ये चाहूँगा कि अप एंड डाउन शोबे में आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, तो अपना जो आपका एम है उसके ऊपर टारगेट रखें और उसके ऊपर काम करें आप। जी बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, ये थे जनाब बिलाल साहब जिन्होंने बताया कि एक न्यू आर्टिस्ट के लिए, एक न्यू सिंगर के लिए कैसे कमरबंद रहना चाहिए, क्या उसको कैसे हिम्मत करनी चाहिए और कैसे एक सीनियर सिंगर तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। बिलाल, आखिर में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आखिर में हम आपसे फिर एक गाना सुनेंगे। तो वो गाना कौन सा सुनाएंगे? वो भी अहमद मिराज साहब ने लिखा है। मेरे मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं ना वो अहमद मिराज साहब हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है वो आपकी टोन को समझ जी, वो अंडरस्टैंड करते हैं। जब तक आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टर और एक रिकॉर्डिस्ट या स्टूडियो वाला नहीं मिलता ना, कोई भी सिंगर है, तो वो उसको निखारना ज़रा मुश्किल होता है, उसके लिए निखरना ज़रा मुश्किल होता है। तो वो मेरी आवाज़ को अच्छी तरह जानते हैं और वो जानते हैं कि ये इसको किस तरह का टेस्ट पसंद है, टेम्पो चाहिए, हाँ, या किस तरह का ये अच्छा गा सकते हैं, कौन सा किस तरह के लिरिक्स इनके होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है, तू है कहाँ, तो वो मैं ऑडियंस को सुनाऊंगा। जी बिल्कुल जी। और फिर इस पर काम करेंगे। तो जी नाज़रीन, आप बिलाल से एक गाना सुनिए आखिर में, और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। लेकिन एक जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहता हूँ कि जो हमारे न्यू आर्टिस्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये बहुत मेहनत से पैसे जोड़ के गाने अपने बनवाते हैं और अपने ट्रैक बनाते हैं, वीडियोज़ बनवाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं भी शामिल हूँ इसमें, ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग एक सिंगल क्लिक में उसका फ़ैसला कर देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है। काइंडली उसको सुने, उसको सोचें समझें, फिर फैसला लें कि हाँ यार हम इसको सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही सिंगर बनता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। कहाँ दिल ढूंढे तेरे निशान, न जाने तू है कहाँ। जी रहा क्यों गम के घूंट मैं पी रहा, क्यों होंठ अपने मैं सी रहा, ये बता। मेरे दर्द को ना दवा मिली, मुझको ये कैसी सजा मिली, जाने लगी है ये किसकी बद्दुआ। तुझे दर बदर मैं हूँ ढूंढता, बढ़ता ही जाए ये फासला, तुझसे है इतनी सी इल्तिजा, आ भी जा। मेरे दर्द दिल को निखार दे, मेरी जिंदगी को सवार दे, मुझे फिर से वैसी बहार दे है खिज़ां।